बावजूद भी बिहार पुलिस से मानी। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है कि शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए? सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले को जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री को इस्तीफा दीजिए, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठा रहे। नमस्कार, सुर बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम गौरव है। देखिए, अभी राजद प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषुश्री टेंडर घोटाला मामले को लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता किया है और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देखिए 4000 पन्नों का चार्जशीट फाइल बनाया जाता है, जिसमें मात्र 7 लोगों का नाम होता है। ना कोई मंत्री का नाम होता है, ना बड़े अधिकारियों का नाम होता है। तो यूँ साफ कहें तो बड़ी मछलियाँ जो हैं इस मामले में, उनको बचाने का प्रयास सरकार कर रही है। देखिए, ये तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अयोग्य, अपरिपक्व और अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि जो क्रेन से उनको मामला मिलता है उस पर सिर्फ ये अंगूठा लगाने का काम करते हैं। इनकी कोई अपनी सोच की शक्ति नहीं है कि अपना कुछ कर सकते हैं। वहीं ईसा फाउंडेशन जो 1 रुपये में 15 एकड़ ज़मीन देने की बात आ रही है, उस पर भी इन्होंने अपना बयान दिया। इन्होंने कहा है कि देखिए, बिहार जो है इसी तरीके से बिहार का खजाना खाली होते जा रहा है, क्योंकि कभी तो वो ईसा फाउंडेशन को 1 रुपये में ज़मीन दे देते हैं, तो कभी इस तरीके के बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं जिसमें कि कई मंत्री और सरकार शामिल हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? आइए उनके बयान को सुनते हैं। सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है, तो अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितना उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी जानते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के 20 मिनट निकले। और ये अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, जिसको समझ नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे जितने यहाँ पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पर प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे, उन 20 सवालों का जवाब आप दें। कितने गंभीर है ये पता चलेगा। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, मामूली सा ठेकेदार ऋषुश्री कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था? सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था? या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा था? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच किया, जो सामने आया, जो पता चलता है कि ऋषुश्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था? जो चैट्स आए ईडी के पास, जो मिले, उससे पक्का पता चलता है कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था।
वह अधिकारियों को निर्देश देता है। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है? कितना देरी से चार्जशीट हुआ, क्यों? चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया गया। 2 अधिकारी जो आईएएस है उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या सरकार को उनसे सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे? भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ? 5वां हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया? और अगर हां, तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? ये हम लोग जानना चाहते हैं। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, ऋषिश्री जो मैनेज किया, 2 आईएएस गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता हो तो बचाया जाए। छठा, आरोपी ऋषिश्री पहले से तय करता था कि ठेका किससे मिलेगा, और विभाग का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती है, विभाग उसी हिसाब से तय करता है। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते, क्या इस सिंडिकेट के सरगना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? 7वां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता था। क्या ये भ्रष्टाचार का नग्न सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कब चल रहा है? और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, वहां तो 30% का चलता है सीधे। 8वां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऋषिश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, ऋषिश्री ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंसता जाए? तो होना चाहिए भाई जांच, और सार्वजनिक भी करना चाहिए। बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बारे में। 10वां सवाल, ऋषिश्री द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेशी यात्रा, एयर टिकट और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, ईओयू, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था
कि विदेश यात्राएं पर भेज रहा है यशस्वी लोगों को, होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये सब एजेंसी क्यों थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया था, तभी बेखबर होने का ढोंग कर रहे हो? पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड, और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे। विज्ञानवान सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। छापेमारी में यशस्वी के पास से 99 संपत्तियों के डील और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आया, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बाड़वा सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट मिलेंगे, केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे लिखेंगे। हाँ, कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे हैं। आपने अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को सुना है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा है कि बिहार के जो मुखिया हैं, यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो अपरिपक्व हैं, अयोग्य हैं और अशिक्षित भी बताया। उन्होंने कहा कि अंगूठा मारने का काम करते हैं, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री हैं। और बात करेगा रिसूसी टेंडर घोटाला मामले को लेकर के, तो उन्होंने भी साफ साफ जाहिर किया है कि इसमें जो बड़ी मछलियों को बचाने का काम किया जा रहा है और छोटे मोटे जो अधिकारी हैं उनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा है कि बयानों में आपने देखा होगा 4000 पन्नों की भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें बताया जाए कि 7 लोगों पर ही अभियुक्त बनाया गया है। बड़े बड़े अधिकारी जो है, साथ में मंत्री भी हैं, वो भी इस पन्ने से बाहर है। इसमें अभियुक्त के तौर पे उनका नाम नहीं दिया गया है। तो साथ ही वहीं कहा जा रहा है कि रिसूसी टेंडर घोटाले पर जो बिहार सरकार के वकील हैं वो भी उस जगह पे नहीं पहुंचते। तो सब कुछ का जिक्र किया है, आपने सुना उनके बयान को। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।